सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से जीतन राम मांझी पे भड़के हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? तो जो बात आप मांझी जी की कर रहे हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बुढ़ापे में जिस तरीके से उसके कंधे पर बंदूक रख के जो फायर करने की जो बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं। ये पांचों चुनाव हारने न दीजिए, उसके पास क्या है? या तो हिंदू मियाँ है, या तो मंदिर है, या तो पाकिस्तान है, या तो ईडी सीबीआई है। मांझी जी बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से उन पे भड़के हैं, तो बता रहे हैं कि वो मुसहर जो समाज के लोग उनका अपमान कर रहे हैं। सर, किसी व्यक्ति से मुसहर का अपमान होता है? मांझी जी बोल रहे हैं। टोला मित्र वही बनाए, विकास मित्र वही बनाए, न्याय मित्र वही बनाए, आधा महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया सिपाही में वही दिए हैं, जीविका दीदी वही बनाए। अब देखिए, उनको बोलने के लिए उनको लगता है कि बुढ़ापे में हम मरता क्या नहीं करता शहीद का दर्जा ले लें, या हमको कोई गवर्नर ऊपर बना दे। हम जाति जनगणना से इतना दर्द क्या हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। पिछड़ा है 10% आरक्षण जब ऊंची जात को दिया रहा था, तब इतना पापा बीजेपी वाला कह कर रहा था हम दिए हम दे रहे हैं। अरे तब जाति नहीं थी, क्या था बताइए ना। ये जो इस जात से उस जात के गठबंधन जो कर रहे हो, जाति नहीं है। निषाद, संजय निषाद को लिए, पटेल को लिए, वो जाति नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण लागू कहाँ से होगा? आप शाह में जाइए, तेली में जाइए, नुनिया में जाइए, चंदमसी में जाइए, कार में जाइए, केवरत में जाइए, गोरी में जाइए, बीन में जाइए, मला में जाइए, जोला में जाइए, आप शर्मा में जाइए। आप देखिए इसकी स्थिति, इसी ने नहीं है किसी के पास। आ तो गया, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोगों के पास जमीन नहीं है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो बिहार में अभी सियासी माहौल गर्म है जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार को लेकर, सर सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से जीतन राम मांझी पे भड़के हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री, यह उपलब्धि कहाँ से मिली? आज वो कहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री, या मैं, ये दलित शब्द मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज अंबेडकर से, काशीराम जी से, बाबू जगजीवन राम से बड़े तो कोई नहीं है ना। और जिस भाजपा का प्रेम उनके लिए जगह है, और जिस तरीके की बात वो मनुवाद और जिन जिन चीज़ों की बात वो किया करते थे, मैं पहले उन्हें याद दिलाना चाहूँगा। जब इन्हें गालियाँ पड़ती थी राम के विवादों में, किसी भगवान के विवादों में, जाति सूचक चीज़ों पर, जब इन्हें भाजपा और आरएसएस के लोग गाली से घिना देते थे, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तब उनका संरक्षक कौन था? मैं कहूँगा कि एक बार चिराग पासवान का वीडियो दिखा देना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया था चिराग रामविलास पासवान जी के घर में, और उनकी तस्वीर को तोड़ दी गई थी, तो चिराग ने क्या कहा था बीजेपी के बारे में? इस्तेमाल किया, अपमानित किया। वह वीडियो भी दिखा दो। बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण जो अध्यक्ष थे, उसको जो बेइज्जत करके निकाला, उसको भी दिखा दो। हिंदुस्तान में एक पार्टी है बीजेपी और आरएसएस, जो कभी भी समाज के जो 20% दलित, एसटी, एससी हैं, आप उनकी सामाजिक राजनीति, आज जो नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में जाके जो बात कर रहे हैं, हम मोदी जी से जानना चाहेंगे कि आप यह बताइए कि भारत में 19% दलित होने के बाद एक भी सीएम बनाए, एक भी पिछड़ा को सीएम आपने बनाया। मध्य प्रदेश में एक भूले बछड़े सीएम है, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में एक पीएम सीएम। तो जो बात आप मांझी जी की कर रहे हैं वो इस्तेमाल हो रहा है। उनका सम्मान करते हैं हम, उनकी इज्जत करते हैं, बुजुर्ग हैं और सम्मान के लायक हैं। तो सर लेकिन जो संदर्भ था सदन का, वो संदर्भ था जो सामाजिक परिस्थितियों में जो सर्वे के द्वारा जो बिंदु रखे गए कि आज आम आदमी का जीवन
का हालात क्या है। 99% लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, 96% लोगों के पास वकील नहीं है, 7% लोग BA नहीं किए हैं, 34% लोग ही मात्र झोपड़ी है, 9% लोगों के पास एक भी डिसमिल ज़मीन नहीं है, 48% लोगों के पास खपड़ा और टीन है, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 48 लगभग 46-47% है, 10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम मात्र 18 से 19% है। गरीब और गरीबी शब्द क्या होता है? यादव सबसे ज़्यादा गरीब है, मुसहर के इक्वल है, भूमियार भी गरीब है सबसे ज़्यादा। तो जो सामाजिक आधार पर सर्वे हुआ उस संदर्भ में उन्होंने मुसहर की भी सबकी बात की और वो उसको जिस तरीके से मजाक बना रहे थे, भाई ऐसी बात होती तो हम पूछना चाहेंगे देश के PM और BJP से, आज़ाद हिंदुस्तान में इसके पहले कभी जब सर्वे नहीं आया तो ये किसने कह दिया कि कौन जाति कितना है, कौन जाति कितना है। जब इस बार सर्वे हुआ तो उसमें कुर्मी की भी संख्या मात्र 2% कुछ है, लगभग 3% के लगभग है। यदि नीतीश कुमार को ऐसा होता तो अपनी जाति का वो बढ़ा लेते कि नहीं भाई बढ़ा दो। सर्वे आप एक काम करिए ना, मैं तो क्या चैलेंज करता हूँ, जो सर्वे हुआ है एक गांव में जाकर के हर परिवार का 4 पंचायत का चुनाव कर ले, उसमें झूठ सच दिख जाएगा। भैया बाहर कितने लोग रहते हैं, सच्चाई जानिए आप। सबसे ज़्यादा ऊंची जात में कैस्ट को नौकरी मिली हुई है और जिसकी संख्या 3 लाख भी नहीं है, सबसे ज़्यादा है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है जिसकी नौकरी में सबसे कम है। यादव सबसे ज़्यादा है जिसका 1 लगभग 8 या 9% नौकरी में है, 2% भी नहीं है नौकरी में। तो क्या कहें हम, क्या बोलें। ये मांझी जी बता रहे हैं कि CM नीतीश कुमार जिस तरीके से उन पे भड़के हैं, तो बता रहे हैं कि वो मुसहर जो समाज के लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं। सर किसी व्यक्ति से मुसहर का अपमान होता है? मांझी जी बोल रहे हैं। ओला मित्र वही बनाए, विकास मित्र वही बनाए, न्याय मित्र वही बनाए, आधा महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया सिपाही में वही दिए हैं, जीविका दीदी वही बनाए, ममता आशा। अब देखिए उनको बोलने के लिए उनको लगता है कि बुढ़ापे में हम मरता क्या नहीं करता शहीद का दर्जा ले लें या हमको कोई गवर्नर ऊपर बना दे। हम सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जिस तरीके से उसके कंधे पर बंदूक रख के जो फायर करने की जो बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं, ये 5 चुनाव हारने न दीजिए। उसके पास ED है, CBI है, ID है, यही लोग हैं। उसके पास क्या है? या तो हिंदू मियाँ है, या तो मंदिर है, या तो पाकिस्तान है, या तो ED CBI है, यही ना है। आप अभी कल के दिन आपका टारगेट है उद्धव ठाकरे के बेटे पर, स्टालिन के बेटे पर, अभिषेक बनर्जी पर, ममता के भतीजे पर, अरविंद केजरीवाल पर, तेजस्वी यादव पर। चुनाव खत्म होने न दीजिए। आप देखिएगा इसकी औकात, ये कैसे छटपटाता है। अब ऊँट आयो बेल की तरह। जाति जनगणना से इतना दर्द क्या हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। पिछड़ा है 10% आरक्षण जब ऊंची जात को दिया रहा था तब इतना बाबा BJP वाला क्या कर रहा था, हम दिए हम दे रहे हैं। अरे तब जाति नहीं थी, क्या था बताइए ना। ये जो इस जात से उस जात के गठबंधन जो कर रहे हो जाति नहीं है। निषाद संजय निषाद को लिए, पटेल को लिए, वो जाति नहीं है। टीका जहर पैदा करके हम पिछड़ा है, जबकि वो पिछड़ा ही नहीं है। वो कौन जात है पता नहीं है, गुजरात में कौन जाता है, वो कभी अत्यंत पिछड़ा ही नहीं। अरे बाप, तो ये मांझी जी के कंधे पर बंदूक रख करके आप पिछड़ा। अरे यार जो गरीब जाति है उसकी बात सम्मान होगी ना। 75% आरक्षण की बात हुई, 65 पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और 10% ऊंची जात के लोग। तो 75% आरक्षण आज कितना बड़ा है, आप उस पर बात ही नहीं करिएगा। बात करिए 19% दलित को जो आरक्षण मिला, तो हम दलितों के सम्मान की बात करें ना। उसके आप बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण लागू कहाँ से होगा। आप शाह में जाइए, तेली में जाइए, नुनिया में जाइए, चंदमसी में जाइए, कार में जाइए, केवरत में जाइए, गोढ़ी में जाइए, बींद में जाइए, मला में जाइए, जोला में जाइए, आप शर्मा में जाइए, क्या कहते हैं, कई ऐसी जातियां हैं, आप उसमें चले जाइए, लोहार में जाइए, कि गंगोत्री में जाइए। आप देखिए इसकी स्थिति क्या लग रहा सर, जिस नहीं है किसी के पास।
आ तो गया, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोगों के पास जमीन नहीं है। इस जनगणना से तो सारा साफ हो गया है। तो भैया तो बात तो यहाँ न करिएगा,